हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे RS, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, LDC, चतुर्थ श्रेणी, महिला पर्यवेक्षक, CET आदि परीक्षाओं जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी के टॉपिक्स को एक एक करके मैं अध्ययन करवा रहा हूं तथा उन पर आधारित जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो पिछली दो कक्षाओं में अपन लाभ हानि के बारे में पढ़ चुके हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए और भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको करते हैं। आइए, पहला सवाल, यदि सोहन दो बकरियों का समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10 रुपए का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है तो निम्न में से सत्य है। CET ग्रेजुएशन 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। क्या होता है इनमें कि दो वस्तुओं को क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर तो बेचते हैं, समान मूल्य पर दोनों पर बेचते हैं, मतलब क्रम मूल्य उनका कुछ अलग अलग होगा, खरीदा अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक पर तो लाभ होता है और दूसरी पर क्या होती है, हानि। एक पर लाभ और दूसरी पर हानि और दोनों ही बराबर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। यदि दो वस्तुओं को बराबर रुपए में बेचा जाए, अर्थात उनका विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, तथा एक वस्तु पर लाभ व दूसरी वस्तु पर हानि भी क्या हो, बराबर हो, माना कि X% हो, तब इस पूरे सौदे में क्या होता है, हानि होती है। पूरे सौदे में क्या होती है, बिल्कुल हानि होती है। और कितनी हानि होती है, जो लाभ और हानि का प्रतिशत है उसका स्क्वायर बटेवा 100%, उसका स्क्वायर बटेवा 100%। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी अपन गणनाओं के आधार पर ही करते हैं क्योंकि ये आसान है और गणना को बिल्कुल आसान बना लेता है। कैसा है समझना, 10% का लाभ और 10% की हानि बराबर बेच रहा है तो टोटल पूरे सौदे में क्या होगी, हानि, और वो भी कितनी, x² बटेवा 100%। तो 10 का स्क्वायर तो होता है बटेवा 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 बटेवा 100, यानी कि 1% की क्या होगी, हानि होगी, 1% की हानि होगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार के और सवाल करते हैं। एक आदमी ने दो मेज प्रत्येक 720 रुपए में बेची, दोनों को सेम रुपए में बेचा, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो ज्ञात करो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि कितनी हुई। CET 2023 का प्रश्न है, सेम प्रश्न है। कुल हानि, पूरे सौदे में हानि कितनी होगी, X² बटेवा 100, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है 400 बटेवा 100, यानी कि 4% की क्या होगी, हानि होगी। बिल्कुल 4% की हानि होगी। पर इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना, अब इसमें पूछा है कि हानि कितनी होगी, पैसों में पूछी है ना कि प्रतिशत में पूछी है, तो 4% निकालना होगा। 720 रुपए में तो उसने बेची है, दो 720, एक 720 और एक और 720, यानी कि टोटल उसने दो बेचा है, 720 × 2 1440 रुपए में बेचा है, 1440 रुपए में दोनों को बेचा है, माना कि क्रय मूल्य था उसका X और उस पर हानि कितनी हुई है, 4%, यानी 100 पर कितने जाएंगे, 96, यानी कि क्रय मूल्य में 4% कम करेंगे, हानि होगी, तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। बिल्कुल इसको हल करो, 4 से कटा 24 बार, ये कटा 25 बार, 24 से ये कटेगा, 4 से ही कटो 6 बार, 4 तेरी 12 और 2 बच्चे 4 6 24, 360 बार, और ये कटा 60 बार, तो 25। तो x का मान आ जाएगा 60 × 25, यानी 25 × 150, 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए तो उसका क्रय मूल्य हुआ और 1440 उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। मतलब खरीदा 1500 रुपए में, बेचा 1440 रुपए में, तो हानि कितनी हो गई, बिल्कुल इनका अंतर कितना है, 60 रुपए। तो 60 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार दो खिलौनों को 375 प्रति खिलौने की दर से बेचता है, सेम रुपए में बेच रहा है। यदि उसको एक खिलौने पर 25% का लाभ, दूसरे खिलौने पर 25% की हानि हो, वो भी क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो कुल सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो सीधी बात, कुल प्रति सौदे पर कितनी होगी, लाभ तो होगा नहीं, ना हानि ना लाभ, कैंसिल है, सिर्फ हानि ही होगी। कैसे, कितनी होगी, तो x² बटेवा 100%, हानि 25% है, 25 का स्क्वायर होता है 625 बटेवा 100%, तो 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.25%, 6 सही 1/4, बिल्कुल यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। LDC 2012 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पटवार 2011 का प्रश्न है। आपको याद हो पिछली कक्षाओं में अपन ने से सवाल किए थे, उसमें यूं था कि 6 वस्तुओं का लागत मूल्य इतने उनके विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब पहले क्रय मूल्य दे रखा था, फिर विक्रय मूल्य दे रखा था। इसमें क्या कर रखा है कि दोनों ही बेच रहे हैं, 35 किलो पर भी बेचने पर और 7 किलो के भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो कितना प्रतिशत होगा, समझना इस सवाल को। मतलब 35 केले तो बेच रहा है और उस पर फायदा 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। मतलब उसने कितने खरीदे होंगे, 28 खरीदे होंगे, 28 खरीदे होंगे और उस पर मान लो 35 बेच रहा है। क्या ऐसा मान लो कि कैसा चल रहा है, 28 खरीदे और उस पर क्या चल रहा है, 35 चल रहा है, तभी तो उसने 35 बेचे और फायदा कितने का हुआ, 7 का फायदा हो रहा है ना। तो मतलब उसने 28 तो खरीद लिए और हर 28 रुपए के पैसों में कितने रुपए के पैसों का फायदा ले रहा है, 7 का। 28 रुपए के पैसों में कितने का फायदा ले रहा है, 7 रुपए, 7 किलो के रुपए का फलों का। तो इंटू क्या निकालना है, 100। बिल्कुल 7 चौक 28, 4 पे 100 कटा 25%। बिल्कुल आसान सा सवाल है, हो जाएगा। उसमें अलग था, क्रय का विक्रय के बराबर दे रखा था, इसमें दोनों ही बेच रहे हैं। ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य, दोनों ही बेच रहे हैं। 144 पेन को बेचा और राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब 144 उसने बेचे पर 6 की हानि हो रही है। मतलब 150 रुपए पर 144, 150 पेन पर 144 पेन ही बेच पा रहा है। हर 150 पर कितने का फायदा नुकसान हो रहा है, 6 का। हर 150 पर कितने का नुकसान हो रहा है, 6 का। बस इंटू परसेंटेज, 6 से कटा 3 से 6 से कटा एक बार, 6 दूनी 12 और 3 रेप 30 में 6 पंजे 30 और 25 चौक 100। बिल्कुल 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। पटवार 2011 का प्रश्न है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रम मूल्य क्या होगा, वन रक्षक 2016 का प्रश्न है। अगर आपने लाभ हानि से जस्ट पहले मैंने प्रतिशत वाली पढ़ाई है वो प्लेलिस्ट में डाल रखी है चैनल के माध्यम से, और प्रतिशत को अगर अच्छे से समझ लिया है तो इन प्रश्नों को हल करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कह रहा है कि 400 के स्थान पर 350 में बेचा तो 5% की हानि में वृद्धि हुई। यानी कि 50 रुपए कम में बेचा तो 5% हानि हो रही है। यानी कि क्रय मूल्य का जो 5% होगा, क्रय मूल्य का जो 5% होगा वो कितने रुपए के बराबर आ रहा है, 50 रुपए के बराबर। बिल्कुल 50 रुपए के बराबर आ रहा है, क्योंकि 50 रुपए कम किए हैं और 5% हानि बढ़ गई है। यानी कि 50 रुपए का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 5% के बराबर। तो 10% किसके बराबर होगा, 50 दूनी 100 रुपए के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, इसको 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा कर दो, 1000 रुपए के बराबर होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, चुटकियों में होने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल, रिंकू जो है 840 क्रय मूल्य वाली टेबल 10% के लाभ से सोनू को बेचती है। 10% के लाभ से किसको बेचती है, बिल्कुल सोनू को बेचती है। और सोनू उसे फिर रोकी को 5% की हानि से बेचती है। तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। 840 है, 10% का लाभ है, प्रतिशत वाला अच्छे से समझा है। तो 100 पर कितना लाभ है, 10, यानी कि 100 पर 110। फिर सोनू उसको 5% कम पर हानि पर बेचता है, यानी 100 पर कितना हो जाएगा, 5 कम, यानी कि 95। बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। फिर आप इसको गुणा करोगे 84, 11 और 95 को, तो वो गुणा आएगा 87,780 बटेवा चल रहा है 100। तो 2 जीरो से दो संख्याओं के लिए पॉइंट लग जाएगा, तो बन जाएगा 877.80। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आएगा। गुणा आप आसानी से कर लेंगे, सीईटी 2023 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक दूधिया बेईमानी से मापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, कुल फायदा कितना होगा। पटवार 2016 का प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज को देखते जाओ और समझते जाओ कि कैसे क्या करना है। जितने प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे आप उसमें उतने ही मजबूत होते जाएंगे और सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। एक दूधिया बेईमानी से मापकर 20% दूध अधिक लेता है। मान लो 100 लेना था दूध,
और 100 का 20% कितना हो गया, मतलब 120 ले लिया, अधिक लिया मतलब कितना हो गया, 120 ले लिया था, 100 लेना था जिसकी जगह उसने कितना ले लिया, 120। अब वो क्या करता है, उसमें जैसे कोई दुकान पर देने गए अपन, तो उसने 100 की जगह तो पहले ही 120 ले लिया, फिर उसने क्या किया, ये 120 लिया, उसमें 25% पानी मिला दिया, इसमें 25% और पानी मिला दिया, यानी कि इसका 25%, 25 यानी कि 1/4, 4 से कटा 30 बार, 25% यानी 120 में 30 और मिला दिया, मतलब उसने कितना कर दिया, 150 कर दिया। 100 का पहले 20% अधिक लिया, जो लेते टाइम में 120 कर दिया, फिर उसमें 25% पानी मिलाया तो 150 कर दिया, तो उसे कुल कितना फायदा हुआ, लेना 100 ही था और उसने कितना लिया, 150, तो 50 का फायदा हुआ किस पर, 100 पर, यानी कि 50%। बिल्कुल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा तथा उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ, पटवार 2009 का प्रश्न है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे करते जाएं। माना कि मूल्य था 100 रुपए, हमेशा 100 मान के चलो, आसानी से हो जाएगा। माना कि मूल्य था 100 रुपए, उसके 3/4 में खरीदा, मतलब 3/4 से इसको गुणा कर दो, 25 यानी कि 75 रुपए में तो उसने क्या किया है, खरीदा है। फिर कह रहा है कि मूल्य से 20% अधिक में बेचा, मूल्य था 100 रुपए, तो फिर बेचा कितने में, 100 से 20% अधिक, यानी कि 120 रुपए में क्या किया उसने, बिल्कुल बेचा। अब ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 75 में तो खरीदा, 120 रुपए में बेचा, मतलब 20 और 25 45 रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए पर, 75, क्योंकि 75 में खरीदा था और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 15 बार 15 चौक 60%, तो उसे 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, पटवार 2013 का प्रश्न है। जैसा प्रश्न अभी पहले किया था सेम वैसा का वैसे ही, बस लैंग्वेज को देख के समझना है। क्या कह रहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचता, तो 5% हानि की जगह, जब -5 में चल रहे थे अपन, -5% क्रय मूल्य के 5% की हानि हो रही थी, जिसमें अगर 80 रुपए और जोड़ देते तो +5 चले जाते, कितने, एक तो वो हानि तो कंप्लीट हो ही जाते, बराबर मूल्य पे आ जाते, और उसके बाद 5% और लाभ हो जाता, मतलब इसके बीच अंतर कितना, 10% का है, तो 10% जिस क्रय मूल्य का जो 10% है वो किसके बराबर आ रहा है, 80 के बराबर, तो 100% यानी कि पूरा का पूरा इसके बराबर आएगा, 800 के बराबर आएगा। बिल्कुल, दोनों को 10 से गुणा कर दिया तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800। पटवार 2013 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक रखता है, लागत मूल्य मान लो कितना हो जाएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत, पीछे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको आप अच्छे से देखना, अगर प्रतिशत अच्छे से आता है तो लाभ हानि में कहीं नहीं अटकेंगे। लागत मूल्य मान लो इसका कितना हो गया, 100, 50% अधिक मूल्य रखता है, लागत मूल्य से अधिक रखता है, मतलब 100 में तो उसने खरीदी है, जबकि अंकित कितना रखता है वो, 50% अधिक, 50% अधिक यानी कि 150 रखता है। फिर कहता है कि यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट 30% की, तो 30/100 इंटू 150, तो 15 तेरी 45। अब 150 रुपए पर 45 रुपए की छूट देता है, यानी कि वो जो बेचेगा, विक्रय मूल्य जो होगा उसका, अब वो कितना हो जाएगा, 150 में 45 की छूट यानी कि 105 रुपए। अब क्या कह रहा है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो खरीदा तो 100 रुपए में है, 105 में बेच रहा है, तो 5 रुपए का लाभ होगा, कितने पर, 100 पर, यानी कि 5% का लाभ होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से और आसानी से समझ में आए होंगे, और जितने आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे उतने ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो आगे की कक्षाओं में अपन और भी नए टॉपिक्स लेके आएंगे, और तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और अच्छा अभ्यास करिए। धन्यवाद।